हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफ़र में और आज के इस वीडियो में हम आए हैं जनकपुरी पर। और जनकपुरी पे हम इसलिए आए हैं क्योंकि आज हम यहाँ से जाने वाले हैं पीतमपुरा की तरफ। और जो नई जनकपुरी की मैजेंटा लाइन है जिसका एक्सटेंशन चल रहा है, इसका पूरा अपडेट जो है वो आपको पीतमपुरा तक का हम आपको देने वाले हैं और दिखाने वाले हैं कि क्या यहाँ पर आज की डेट में ये जो नई कनेक्टिविटी है इसका अपडेट है। और साथ में इस तरफ की दिल्ली जो है इसे भी देखेंगे। दिल्ली मेट्रो जो कि दिल्ली की लाइफलाइन बन चुकी है, इसका एक्सपेंशन जो है बहुत तेजी से चल रहा है और आज हम लगभग 12 किलोमीटर में लगभग 10 स्टेशंस भी देखने वाले हैं। तो अभी हम खड़े हैं यूनिटी 1 जो मॉल है जनकपुरी पर, इसके बिल्कुल साथ में। और आज हम यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन ये जो मॉल है ये है। यहाँ पर आपको फैशन आउटलेट्स और जो इलेक्ट्रॉनिक के आउटलेट्स है वो भी मिलेंगी। साथ में फूड के जो आउटलेट्स है वो भी यहाँ पर आपको मिलने वाली हैं। और जैसे हमने कहा है हम इस जगह को देखते हुए यहाँ से चलेंगे। अपनी पूरी जो जर्नी है पीतमपुरा तक की वो कवर करेंगे हम, लेकिन यहाँ की जो जगह है यहाँ पे क्या डेवलपमेंट चल रही है वो भी आपको दिखाएंगे। तो इस तरीके का बहुत ही बेहतरीन जो मॉल है वो यहाँ पर है। और इसी के साथ में सामने की तरफ जो आपको ये नज़र आ रहा है ये जनकपुरी वेस्ट का मेट्रो स्टेशन है जो कि एक इंटरचेंज है। और यहाँ से जो मैजेंटा लाइन है और जो ब्लू लाइन है वो इंटरकनेक्टेड है। और उसी के साथ में ये बहुत ही बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है। यहाँ पर मेट्रो स्टेशन पर भी काफ़ी कुछ जो रीडेवलपमेंट है वो चल रहा है। और आप देख सकते हैं ये नया गेट जो है वो इस तरफ मॉल की तरफ को लाया जा रहा है। और इसके साथ में जो मैजेंटा लाइन है उसको भी एक्सटेंड किया जा रहा है। वो भी अभी हम आपको दिखाएंगे रास्ता जब हम ड्राइव करेंगे। यहाँ पर इसी मेट्रो स्टेशन के साथ में ये हयात सेंट्रिक जो होटल है वो भी है। और जो जनकपुरी का डिस्ट्रिक्ट सेंटर है वो भी यहाँ पर है। तो काफ़ी कुछ इस स्टेशन के साथ में ही है। और यहाँ से हम अब ड्राइव करने वाले हैं जनकपुरी वेस्ट से। जो विकासपुरी है, तिलक नगर है, यहाँ से होते हुए हम जाएंगे पश्चिम विहार की तरफ। वहाँ से रोहतक रोड जो है पीरागढ़ी पर उसको पार करेंगे। वहाँ से रोहिणी और पीतमपुरा का जो स्टेशन है इसकी तरफ जाने वाले हैं। लगभग 10 स्टेशन इस रास्ते में हमारे आने वाले हैं। सबकी आपको अपडेट इस वीडियो में हम देंगे। अभी हम ड्राइव कर रहे हैं जनकपुरी वेस्ट जो मेट्रो स्टेशन है उसकी तरफ। ऊपर से ये जो ट्रैक जा रहा है ये ब्लू लाइन का ट्रैक है जो कि नेक्स्ट जनकपुरी वेस्ट का जो मेट्रो स्टेशन है वो आगे आता है। आप यहाँ पर देखें, आपको साइन बोर्ड दिखेंगे। राइट की तरफ यहाँ पर जनकपुरी है, लेफ्ट में विकासपुरी है। दोनों ही बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट और पोश एरियाज़ माना जाते हैं दिल्ली के। और बहुत ही ज़्यादा घनी आबादी का यहाँ पर आसपास में एरिया होता है, लेकिन बहुत ही पोश एरिया भी होता है। ये जगह भी जैसे हमने कहा है हम थोड़ा बहुत आपको यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बताते हैं। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा रीडेवलपमेंट जो है वो हुआ है। इस तरफ आपको दिखेंगे काफ़ी सारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर स्टूडेंट्स आज की डेट में यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। तो काफ़ी सारे राइट में आप देखें ये बिल्डिंग्स आपको नजर आएंगी, जनकपुरी में है। समय के साथ ये जगह भी जैसे मुखर्जी नगर है, करोल बाग है, राजेंद्र नगर है, उसी तरीके से डेवलप हो रही है। और जैसे हमने बताया काफ़ी सारे जो स्टडी पॉइंट्स हैं यहाँ पर बने हुए हैं। काफ़ी मात्रा में यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो भी आते हैं। तो काफ़ी पॉपुलर उस लिहाज से भी ये लोकेशन हो चुकी है। यहाँ से सामने की तरफ ये जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है ये है जनकपुरी वेस्ट का मेट्रो स्टेशन, जहाँ से जो मैजेंटा लाइन है और ये जो ब्लू लाइन है जिसके नीचे से हम आए इनका जो इंटरचेंज है वो है। और यहीं से लेफ्ट की तरफ मैजेंटा लाइन है वो एक्सटेंड हो रही है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये जो पॉइंट है ये है। यहाँ पर ये जो स्टेशन है ये काफ़ी ज़्यादा पुराना है, 2005 में यहाँ पर बनाया गया था, इसीलिए आपको थोड़ा ओल्ड स्टाइल में ये नज़र आएगा। क्योंकि सबसे पहले जो प्रोजेक्ट्स थे उनमें से एक था ये, 2005 में यहाँ पर ऑपरेशनल हुआ था। फिर जो मैजेंटा लाइन है 2017 में यहाँ पर आकर इससे जुड़ी थी। यहाँ पर जैसे हम मेट्रो स्टेशन के साथ से ये लेफ्ट की रोड लेते हैं, ये जो है आउटर रिंग रोड है जो कि यहाँ से अगर आप इस पर सीधा चलते चले जाएंगे तो NH44 जो है उससे कनेक्ट करती है। और इसी रूट पर आपको आगे जो हमारे जितने भी स्टेशंस आज हम दिखाने वाले हैं वो आने वाले हैं। और काफ़ी सारी जो इंपॉर्टेंट लोकेशंस है ये जो मेट्रो है अब कवर कर रही है। इनफैक्ट यहाँ से अगर आप सामने की तरफ देखें तो पीरागढ़ी ये जो है जाएगी, मधुबन चौक जो है वो पीतमपुरा का ही एरिया है।
तो वहाँ पर भी ये जो मेट्रो है यहाँ से जाएगी। और जीटी करनाल रोड है वो NH48 पर है, मुकारबा चौक के साथ से वो जो है उस तरफ भी ये जो ट्रेन है वो जाएगी। तो सारी जो ये लोकेशंस हैं इनको इस तरफ से, जनकपुरी की तरफ से, साउथ वेस्ट दिल्ली की तरफ से ये जो है कवर करने वाली है। और ये बहुत ही ज़्यादा मेजर कनेक्टिविटी बूस्ट जो है वो दिल्ली को मिल रहा है। और जो मेट्रो है वो मानी ही जाती है दिल्ली की लाइफ लाइन, और जो ये लाइफ लाइन है दिल्ली की, लगातार इसका एक्सटेंशन जो है वो चल रहा है। यहाँ से अभी हम जो नेक्स्ट स्टेशन है कृष्णा पार्क एक्सटेंशन का उस तरफ जा रहे हैं, जो कि ऑपरेशनल है, इसी साल खोला गया है। 2.8 किलोमीटर का यहाँ पर ये जो ट्रैक है बनकर तैयार है। यहाँ पर आपको मेट्रो इसलिए नज़र नहीं आ रही है क्योंकि यहाँ पर अंडरग्राउंड है। और अब लेफ्ट में आपको जो स्टेशन है वो नज़र आएगा कृष्णा पार्क एक्सटेंशन का। तो आज की डेट में अगर आप चाहें तो बॉटनिकल गार्डन से डायरेक्टली यहाँ तक आ सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं लेफ्ट में यहाँ का जो स्टेशन है वो है। हम हल्का सा अंदर का आपको व्यू भी दिखाते थे क्योंकि इस फेस में जो ये मेट्रो स्टेशन बनने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा प्लानिंग के साथ बनने वाले हैं। और आपको यहाँ पर नज़र आएगा कि किस तरीके से जो इन एंड आउट है यहाँ पे बहुत आसानी से किया जाएगा। सर्विस रोड्स जो है वो भी अंदर की तरफ बनाई गई हैं। और ये जो है मेट्रो का स्टेशन है, अंदर नीचे इसके स्टेशन है और ऑपरेशनल है। आप देख सकते हैं गेट यहाँ पर ओपन है। कृष्णा पार्क एक्सटेंशन का ये जो स्टेशन है वो है। और एक तरीके से आप मान के चले फेज 4 का वन ऑफ द फर्स्ट जो स्टेशन है जो ऑपरेशनल हुआ है वो है ये कृष्णा पार्क एक्सटेंशन का जो स्टेशन है वही यहाँ पर आखिरी जो अंडरग्राउंड स्टेशन है वो है। इसके बाद के जितने भी हम स्टेशन आपको दिखाने वाले हैं पीतमपुरा तक, जो कि 10 स्टेशन है, 9 है अब, क्योंकि RK आश्रम का भी हमने एक आपको दिखा दिया है जो कि ऑपरेशनल है। तो आगे के जो 9 स्टेशन हैं वो एलिवेटेड रहने वाले हैं। इनफैक्ट यहाँ पर जो आगे के ट्रैक है वो सारा एलिवेटेड ही यहाँ पर रहने वाला है। और लेफ्ट से आपको देख सकते हैं आप ये जो मेट्रो है यहाँ से ऊपर की तरफ आने वाली है। तो यहाँ से आपको प्रॉपरली नज़र आने लग जाएगा क्या क्या अपडेट है, क्या क्या स्टेशंस हैं और कहाँ कहाँ पर क्या क्या काम हुआ है। और वो सारी डिटेल्स जो है हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। तो कृष्णा पार्क एक्सटेंशन से जो अगला स्टेशन आता है वो केशवपुर का होता है। केशवपुर काफ़ी ज़्यादा फेमस है अपनी जो सब्जी मंडी है उसके लिए। और यहाँ पर ये देखें आप तो लेफ़्ट की तरफ में आपको जो उसका स्टेशन है वो भी नज़र आ जाएगा, जो कि अभी आप देखें अंडर कंस्ट्रक्शन है। और ये जो है जितने भी पियर्स आपको दिख रहे हैं वो यहाँ पर बने हुए हैं, आर्म्स वगैरह भी यहाँ पर निकाल दिए गए हैं। लेकिन बाकी जो काम है अभी काफ़ी कुछ यहाँ पर बचा हुआ है। ये पहला जो एलिवेटेड ट्रैक है अंडरग्राउंड सेक्शन के बाद वो रहने वाला है। और यहाँ पर ये जो है काम आप देख सकते हैं क्या स्टेटस है। यहाँ पर 2026 तक इसे कहा जा रहा है, मार्च तक पूरा ये जो ट्रैक है वो ओपन होना है। तो देखते हैं कहाँ पे कितना काम रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कुछ एक जगह पैचेज में थोड़ा काम स्लो होता है, लेकिन काफ़ी जगहों पर काम जो है वो बहुत तेज़ हो रखा होता है। तो फिर सारी जो मेहनत है इन पैचेज पर ही की जाती है। तो ये जो है केशवपुर का स्टेशन पहला जो हमने कहा है आपको, जो कृष्णा पार्क एक्सटेंशन है वहाँ से आता है। पिलर्स तो आप देखें यहाँ पर हर जगह पे लगे हुए हैं। ऊपर से जो ट्रैक है वो अभी यहाँ पर तो नहीं बिछा है, लेकिन आगे से हमें नज़र आ रहा है कि जो पिलर्स है उसके ऊपर जो ट्रैक है वो बिछा हुआ है। यहाँ पर आप देखें तो किस तरीके से ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तैयार किया जा रहा है। पैरेलल में जो मेट्रो का ट्रैक है वो है, उसके साथ में ये जो ऊपर से आपको दिख रहा है ये एलिवेटेड विकासपुरी का फ्लाईओवर है। ये जो फ्लाईओवर है ये यहाँ पर 2017 के आसपास में ओपन किया गया था ताकि ये नीचे की जो रोड है इसका लोड जो है वो कम हो सके। और आज की डेट में यहाँ पर पैरेलल पर जो मेट्रो का ट्रैक है वो भी निकल रहा है। तो यहाँ के लिए, आसपास के लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा सुविधाजनक ये जो फैसिलिटी है वो होने वाली है, क्योंकि दो कनेक्टिविटीज़ जो है पिछले 5-10 सालों के अंदर यहाँ पर बन रही हैं और बनकर तैयार, एक तो तैयार है जो ऊपर से आपको 3.6 किलोमीटर का ये जो फ्लाईओवर है ये है। और अब ये जो मेट्रो है ये यहाँ पर अगले साल तक 2026 जैसे हम कह रहे हैं तब तक आ जाएगी। और ये पूरा एरिया जो है इससे बहुत ब्यूटीफुली कैटर भी होगा। यहाँ से आगे आने पर हम जो नेक्स्ट स्टेशन है उसकी तरफ आ जाते हैं, जो कि पश्चिम विहार का स्टेशन रहने वाला है। और पश्चिम विहार काफ़ी पोश एरिया है। राइट में आप देखें तो सारा ये जो है ये पश्चिम विहार का एरिया है और काफ़ी ज़्यादा पोश और पॉपुलर एरिया पश्चिम विहार है। तो आप समझ सकते हैं वेस्ट दिल्ली का ये जो हिस्सा है वो है। यहाँ पर ज्वाला हेरी जो मार्केट है वो भी है, काफ़ी फेमस मार्केट है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो धीरे धीरे जो बोर्ड्स थे जिससे रोड को कवर किया गया था वो भी यहाँ पे हटा दिए गए हैं और बस स्टैंड वगैरह खोल दिए गए हैं। पहले यहाँ पर जो पूरा ब्लॉकेज था वो था, लेकिन अब आप देखें यहाँ पर धीरे धीरे उन्हें खोला जा रहा है।
और यहाँ से सामने आपको जो ये पिलर्स नज़र आ रहे हैं, पियर्स और उसके आर्म्स, ये जो है ये पश्चिम विहार का स्टेशन होने वाला है। लेफ्ट में यहाँ पे रेडिसन होटल है और उसी के साथ में ये जो है पश्चिम विहार का स्टेशन है। पश्चिम विहार में ऑलरेडी जो ग्रीन लाइन है वो आती है और अब ये जो लाइन है वो इस तरफ से इससे जुड़ने वाली है, तो काफ़ी ज़्यादा मल्टी साइड्स जो कनेक्टिविटी है इसको मिलने वाली है। नाउ पश्चिम विहार से हम आगे आते हैं तो पीरागढ़ी का जो अगला स्टेशन है वो आपको मिलेगा। यहाँ पर भी आप देखें तो ट्रैक वगैरह सब कुछ लग गए। इनफैक्ट नीचे जो सड़क का जो कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज़ थी उसके लिए जो बोर्ड था वो भी यहाँ पर हटा दिया गया है, तो पिलर का काम हो चुका है और साथ में यहाँ पर जो ऊपर स्लैब्स है वो भी काफ़ी हद तक लग चुके हैं। तो यहाँ पर वैसे ज़्यादा काम जो है वो नहीं बचा है, जो लाइन है वो पूरी तरीके से बिछी हुई है। और यहाँ से हम उस पॉइंट पर आने वाले हैं जहाँ पर जो पीरागढ़ी का फ्लाईओवर है वो भी आता है और पीरागढ़ी का जो स्टेशन है वो भी आता है। यहाँ पर जो ग्रीन लाइन है वो इस लाइन से मैजेंटा लाइन से जुड़ने वाली है। लेफ्ट में यहाँ पर पश्चिम विहार है और यहाँ से आपको सामने की तरफ जो पीरागढ़ी का स्टेशन है वो नज़र आ जाएगा। यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये पीरागढ़ी का जो स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन वो है। ये एक तरीके का इंटरचेंज भी होने वाला है क्योंकि जो ग्रीन लाइन है दिल्ली मेट्रो की जो ऑलरेडी यहाँ पर चलती है, आगे उसका ट्रैक आपको नज़र आएगा, वो इसके साथ कनेक्ट करने वाली है। तो यहाँ पर पीरागढ़ी का ये जो स्टेशन है आप देख सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट ये जो जंक्शन है क्योंकि यहाँ पर जो ग्रीन लाइन है वो मैजेंटा लाइन को कनेक्ट करती है। तो इस तरीके से पहले आपने देखा होगा जनकपुरी ईस्ट पर जो ब्लू लाइन है वो इसको कनेक्ट करती है, यहाँ पर आकर ग्रीन लाइन इसको कनेक्ट करती है और जो पीतमपुरा है जहाँ पर हम जाने वाले हैं लास्ट जो हमारा डेस्टिनेशन है वहाँ पर जो रेड लाइन है वो इसे कनेक्ट करेगी। तो काफ़ी कुछ इंटर कनेक्टिविटी जो है वो आपको यहाँ पर इसके थ्रू मिलेगी, इस तरफ से पर्टिकुलरली। यहाँ पर अगर आप सड़कों की जो कंडीशन है थोड़ी ख़राब देख रहे हो और डस्ट वगैरह रोड के आसपास में देख रहे हो तो उसे ओवरलुक कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर अभी जो कंस्ट्रक्शन है वो चल रही है, इसलिए यहाँ पर जो सड़कें हैं वो पूरी तरीके से बनाई नहीं जा रही हैं और जो आसपास में डस्ट है वो अभी क्योंकि कंस्ट्रक्शन है तो वो हो रहा है। लेकिन जब ये पूरा ट्रैक एक तरीके से बन जाएगा, इनफैक्ट यहाँ पर तो आप देखें तो ट्रैक वगैरह और सब कुछ आपको नज़र आ रहा है। सिग्नलिंग सिस्टम जो है वो नहीं है लगा हुआ है यहाँ पर, वरना यहाँ पर बाकी सब तो बना हुआ है। सेक्टर 126 रोहिणी, मंगोलपुरी, कारबा चौक जो है वो आगे की तरफ है और नाउ ऑलमोस्ट हम पहुंच चुके हैं। मंगोलपुरी का जो स्टेशन है मेट्रो का वो सामने की तरफ आपको नज़र आ जाएगा। ये जो है ये मंगोलपुरी का स्टेशन है। 8 किलोमीटर लगभग हम जनकपुरी वेस्ट से यहाँ तक पहुँच चुके हैं, तो आप लगा सकते हैं ये जो स्टेशन है ये 6ठा स्टेशन एक तरीके से है। यहाँ से इनफैक्ट हमको थोड़ा बहुत जो सिग्नलिंग के सिस्टम का जो आप देखें पिलर्स हैं वो यहाँ पर लगने स्टार्ट हो चुके हैं, तो इस तरफ ये काम भी स्टार्ट हो चुका है। जो पिलर्स हैं वो नज़र आ जाएंगे, ट्रैक नज़र आ जाएंगे और सिग्नलिंग सिस्टम जो है उसका भी काम जो है वो आपको नज़र आने लग गया है। और इनफैक्ट सामने जो आपको स्टेशन नज़र आ रहा है ये वेस्ट इंक्लेव का स्टेशन है जो कि पीतमपुरा की ही लोकेलिटी है। और यहाँ पर जैसे ही हम इस तरफ आए हैं तो काफ़ी कुछ काम जो है यहाँ पर हमें ज़्यादा दिख रहा है और इनफैक्ट यहाँ पर जो स्टेशन है और ट्रैक है पूरी तरीके से आपको बहुत हद तक बने हुए नज़र आएंगे। यहाँ पर भी देखें आप तो स्ट्रक्चर्स जो हैं काफ़ी हद तक बने हुए नज़र आ रहे हैं। तो पहले की बजाय जो पहले के हिस्से थे जो हमने पश्चिम विहार तक देखा उसके बाद से जो काम है यहाँ पर ज़्यादा तेज़ी से हो रखा है। राइट में ये जो है ये पूरा पीतमपुरा का एरिया और यहाँ से लेफ़्ट की तरफ में रोहिणी का हिस्सा भी स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से जो नेक्स्ट स्टेशन है उसकी तरफ पहुँचने वाले हैं। लेफ़्ट की तरफ में यहाँ पे पुष्पांजलि है जो कि
जो पीतमपुरा है उसी का हिस्सा है और लेफ्ट की तरफ में पुष्पांजलि इंक्लेव जो है उसका ये जो स्टेशन है वो है। और इस तरफ आप देखेंगे तो हमें ये फ्लाईओवर भी काफ़ी अच्छा यहाँ पर दिख रहा है और साथ में जो मेट्रो का कनेक्टिविटी है और जो ट्रैक है वो भी काफ़ी हद तक यहाँ पर जो बना हुआ बाकी जगहों के कंपैरिजन में तुलना में यहाँ पर ज़्यादा है। यहाँ पर तो स्टेयरकेस वगैरह भी आपको नज़र आ रहे हैं और सिग्नलिंग सिस्टम में भी थोड़ा और काम यहाँ पर ज़्यादा किया हुआ है, तो वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। इनफैक्ट यहाँ से अगर आप देखें तो आपको वायरिंग वगैरह भी नज़र आएगा, मतलब इलेक्ट्रिकल का जो वर्क है वो भी यहाँ पर काफ़ी हद तक आप देखें पूरी तरीके से इनफैक्ट लग रहा है कि हो रखा है। तो इस तरीके से कई हिस्सों में इतना काम हो चुका है और कई हिस्सों में जो काम है वो चल रहा है। यहाँ पर राइट में ये जो है पीतमपुरा है और इसी के लेफ्ट में जो रोहिणी है उसका आपको हिस्सा नजर आ जाएगा। ये जो मंगलम पैराडाइज है सेक्टर 3 में मॉल है रोहिणी के अंदर और पीछे भी ये सारा जो है रोहिणी का हिस्सा है, सेक्टर 3 का हिस्सा है। तो यहाँ पर आकर एक तरीके से पीतमपुरा और जो रोहिणी है उसमें आप एंट्री कर जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी आसानी से फ्यूचर में आप पीतमपुरा हो चाहे रोहिणी हो, वहाँ से जो बॉटनिकल गार्डन है या आप नोएडा का है वहाँ पहुँच सकते हैं। आपको मल्टीपल जो ट्रेन्स हैं मेट्रो की वो चेंज नहीं करनी पड़ेगी, एक ही इसी मेट्रो से आप सीधा नोएडा तक जुड़ सकते हैं। तो इसीलिए ये सीमलेस कनेक्टिविटी जो है वो यहाँ पर बनाई जा रही है। नाउ ये जो स्टेशन है ये दीपाली चौक का स्टेशन है जो कि कैटर करेगा पीतमपुरा को भी और रोहिणी को भी। तो यहाँ पर भी आप देखें ऑलमोस्ट जो काम है स्ट्रक्चर का बहुत हद तक हो चुका है। सो नाउ हम अभी तक लगभग 10 से 11 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर कर चुके हैं और लगभग हमने 8 से 9 जो स्टेशन हैं वो दिखा दिए हैं आपको। और लास्ट जो स्टेशन है पीतमपुरा का अब वो हम दिखाने वाले हैं। यहाँ पर इस तरफ अगर आप ड्राइव करेंगे तो आपको जो मेट्रो है पूरी तरीके से ऐसा लगेगा कि यहाँ पर बनी हुई है और ऑपरेशनल है। इस तरीके से यहाँ पर काम हो चुका है। नीचे भी कोई भी आप देखें DMRC का कोई भी बोर्ड है आपको नज़र नहीं आएगा। सड़क भी यहाँ पर अब कोई भी इंक्रोचमेंट नहीं है और पूरे पिलर्स वगैरह लग चुके हैं। ऊपर तक आपको पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर नज़र आएगा। तो इस तरीके से इस तरफ तो काम जो है वो हो चुका है। और साथ में क्योंकि जो मधुबन चौक है जो आगे आने वाला है बहुत ही स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड होने वाला है, इंटरचेंज होने वाला है। जो रेड लाइन है जो रिठाला तक जाती है और इंदिरा लोक और कीर्ति नगर से आती है तो वो यहाँ पर कनेक्ट करेगी। तो बहुत मेजर एक इंटरचेंज बनने वाला है और इसीलिए यहाँ पर आप देखें इस तरीके की कंस्ट्रक्शन भी हो रही है। आगे R-Cube मॉल जो है वो भी यहाँ पर बनाया गया है जो कि ऑपरेशनल है। हमको अभी हम रेड लाइट पे पहुँचेंगे तो नज़र भी आएगा। यहाँ पर लेफ्ट में जो है वो नॉर्थ पीतमपुरा का स्टेशन है जो यहाँ पर आपको ये लेफ्ट की तरफ नज़र आ रहा है। और ये भी देखें आप तो काफ़ी हद तक यहाँ पर बन चुका है, ये भी इंटरचेंज होने वाला है। और यहाँ पर ऑलरेडी पीतमपुरा का जो स्टेशन है वो है जो कि रेड लाइन का है, लेकिन वो इसके साथ कैसे कनेक्ट होगा वो हम फ्यूचर में बता पाएंगे क्योंकि अभी तो डायरेक्ट कोई कनेक्टिविटी नहीं है। तो यहाँ पर ये जो मेट्रो है जो रेड लाइन है उसके ऊपर से जाने वाली है। लेफ्ट की तरफ में रेड लाइन का जो मेट्रो स्टेशन है वो भी आपको दूर पर नज़र आ जाएगा। ये जो है रेड लाइन है, मुबारका चौक जो है वो इसे कहा जाता है। और यहाँ पर ये जो R-Cube मोराड मॉल है वो बनाया गया है और ये भी ऑलरेडी बनकर ऑपरेशनल है। तो इस तरीके से ये भी जगह जो है काफ़ी ज़्यादा आप अगर आप आना चाहें तो घूम भी सकते हैं और वेल कनेक्टेड भी रहने वाली है। तो आने वाले फ्यूचर में नोएडा से अगर आप इस मॉल तक भी आना चाहें तो बहुत आसानी से आप यहाँ तक आ पाएंगे। तो इस तरीके का मल्टी लेवल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो धीरे धीरे इस तरफ क्रिएट हो चुका है। आप देखें मेट्रो कनेक्टिविटी, मॉल्स, सब कुछ यहाँ पर बनता चला जा रहा है। यहाँ पर इस पॉइंट में अंडरपास भी है, एलिवेटेड ट्रैक्स बनाए गए हैं ताकि आपको कोई भी दिक्कत जो है वो ना हो। और काफ़ी खूबसूरत ये जो मॉल है वो यहाँ पर है। तो समय के साथ दिल्ली मेट्रो ने पूरी दिल्ली को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया है और आज के समय में जो इसका विस्तार है वो दिल्ली को और ज़्यादा बेहतर मॉडर्न सिटी और बहुत बेहतरीन जो कनेक्टिविटी है वो प्रदान कर रहा है।
ऐसे ही इसके जो विस्तार हैं काफ़ी सारे हो रहे हैं। अभी दिल्ली में फेज़ 4 के जो अंदर में पैकेज 4 में गोल्डन लाइन जो है वो भी यहाँ पर बनाई जा रही है और उसका भी हम आपको अपडेट दे रहे हैं। और पिंक लाइन जो है वो भी एक्सटेंड हो रही है, तो उसका भी अपडेट हम आने वाली वीडियोस में कोशिश करेंगे कि आपको जल्द ही दें। तो उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।